नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 4 जून 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है विश्वास के बल पर काम करने वाली संस्था विद्या भारती, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे अतिथि संपादक प्रज्ञा पाठक। लेखिका कोरा पर सक्रिय हैं। यह लेख वहीं से साभार है। चूँकि आज का हमारा विषय विद्या भारती जी को लेकर है। विद्या भारती की प्रगति को देखकर विदेश के लोग भी इस ओर आकृष्ट हुए, अतः उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में आमंत्रित किया गया। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आप में से बहुत से लोग आदर्श विद्या मंदिर या शिशु विद्या मंदिर में पढ़े होंगे, पर आपको पता है भारत में लाखों सरकारी और निजी विद्यालय हैं, पर शासकीय सहायता के बिना स्थानीय जनता के सहयोग एवं विश्वास के बल पर काम करने वाली संस्था विद्या भारती सबसे बड़ी शिक्षा संस्था है। इसे देशव्यापी बनाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वे थे 21 जुलाई 1930 को गांव वखपुरा मुरैना में जन्मे श्री लज्जाराम तोमर। लज्जाराम जी के परिवार की उस क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। मेधावी छात्र होने के कारण सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1957 में एमए तथा बीएड किया। उनकी अधिकांश शिक्षा आगरा में हुई। 1945 में वे संघ के संपर्क में आए। उस समय उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक थे श्री भावराव देवरस। अपने पार की दृष्टि से वे लोगों को तुरंत पहचान जाते थे। लज्जाराम जी पर भी उनकी दृष्टि थी। अब तक वे आगरा में एक इंटर कॉलेज में प्राध्यापक हो चुके थे। उनकी गृहस्थी भी भली भांति चल रही थी। लज्जाराम जी इंटर कॉलेज में और उच्च पद पर पहुंच सकते थे, पर भावराव के आग्रह पर वे सरकारी नौकरी छोड़कर सरस्वती शिशु मंदिर योजना में आ गए। यहाँ शिक्षा संबंधी उनकी कल्पनाओं के पूरा होने का भरपूर अवसर था। उन्होंने अनेक नए प्रयोग किए, जिनकी ओर विद्या भारती के साथ ही अन्य सरकारी व निजी विद्यालयों के प्राचार्य तथा प्रबंधक भी आकृष्ट हुए। आपातकाल के विरोध में उन्होंने जेल यात्रा भी की। इन्हीं दिनों उनके एकमात्र पुत्र के देहांत से उनका मन विचलित हो गया। वे छात्र जीवन से ही योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना करते थे, अतः इस मानसिक उथल पुथल में वे संन्यास लेने पर विचार करने लगे। पर भावराव देवरस की उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को जानते थे। उन्होंने उनके विचारों की दिशा बदलकर उसे समाजोन्मुख कर दिया। उनके आग्रह पर लज्जाराम जी ने संन्यास के बदले अपना शेष जीवन शिक्षा विस्तार के लिए समर्पित किया। उस समय तक पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से हजारों विद्यालय खुल चुके थे, पर उनका कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संजाल नहीं था। 1979 में जब विद्यालयों को एक सूत्र में पिरोने के लिए विद्या भारती का गठन किया गया और लज्जाराम जी को उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का व्यापक अनुभव तो था ही। इस दायित्व के बाद पूरे देश में उनका प्रभाव बढ़ने लगा और उनका प्रवास होने लगा। जिन प्रदेशों में विद्या मंदिर या विद्या भारती का नाम नहीं था, उनके प्रवास में वहाँ भी इस संस्था ने जुड़े। विद्या भारती की प्रगति को देखकर विदेश के लोग इस ओर आकृष्ट हुए, अतः उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में आमंत्रित किया गया। उन्होंने भारतीय चिंतन के आधार पर अनेक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें भारतीय शिक्षा के मूल्य तत्व, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, विद्या भारती की चिंतन दिशा, नैतिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार आदि थे। उनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र के गीता मंदिर, गीता विश्वविद्यालय या गीता विद्यालय परिसर में उन्होंने संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कराई, पर इस बीच वे कैंसर से पीड़ित हो गए। समुचित चिकित्सा के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। 17 नवंबर 2004 को विद्या भारती के निराला नगर लखनऊ स्थित परिसर में उनका शरीरांत हुआ। उनकी अंतिम इच्छानुसार उनका दाह संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया गया था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।